काल ना सिर्फ मिस्र में पड़ा हुआ था बल्कि यूसुफ के खानदान के मुल्क में भी था। इसलिए एक दिन याकूब ने अपने बेटों से कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अनाज मिल सकता है, सो तुम वहां जाकर हमारे लिए अनाज खरीद कर लाओ ताकि हमारे पास खाने के लिए कुछ हो। लेकिन उसने अपने छोटे बेटे बिन्यामीन को उनके साथ नहीं भेजा। वो नहीं चाहता था कि उसके साथ कोई हादसा हो। लंबे सफर के बाद याकूब के बेटे मिस्र में पहुंच गए और चूंकि यूसुफ ही अनाज बेचने का इंचार्ज था, इसलिए वो उसके महल में हाजिर हुए। वो यूसुफ के सामने बड़े अदब से झुक गए। ओह, क्या आपको वो ख्वाब याद है जो बहुत साल पहले यूसुफ ने देखे? जो कुछ खुदा ने उस वक्त यूसुफ पर जाहिर किया वो अब पूरा हो रहा था। यूसुफ ने अपने भाइयों को देखते ही उन्हें पहचान लिया था, लेकिन उसने उसी तरह किया जैसे कि वो उन्हें नहीं जानता। उसने सख्ती से उनसे पूछा, तुम कहां से आए हो? भाइयों ने जवाब दिया, जनाब, हम कनान के मुल्क से अनाज खरीदने के लिए आए हैं। उन्होंने उसे नहीं पहचाना कि ये बड़ा हाकिम उनका अपना भाई यूसुफ है। नहीं, तुम जासूस हो, यूसुफ ने कहा। लेकिन भाइयों ने जवाब दिया, नहीं जनाब, हम सिर्फ अनाज लेने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन यूसुफ ने दोबारा कहा, नहीं, तुम जासूसी करने आए हो। तुम जायजा लेना चाहते हो कि हमारे मुल्क की हिफाजत किस किस जगह से कमजोर है। भाइयों ने कहा, नहीं जनाब, हम दयानतदार आदमी हैं। हम एक ही बाप के बेटे हैं। हमारा छोटा भाई बाप के पास है और एक और भाई था, लेकिन अब वो नहीं है। यूसुफ ने फिर से कहा, नहीं नहीं, बल्कि तुम जरूर जासूस हो। अब मैं तुम्हें आजमाऊंगा। मैं तुम्हारे छोटे भाई को देखना चाहता हूं। ये कहकर यूसुफ ने 3 दिन तक उनको कैद खाने में डाल दिया। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, अब तुम में से एक आदमी यहाँ कैद खाने में रहेगा और बाकी अनाज लेकर जाओ, लेकिन तुम्हें अपने छोटे भाई को लेकर आना होगा। जब यूसुफ ने ये बातें खत्म की तो वो उनसे कुछ अलग होकर दूसरी तरफ चला गया। फिर भाई आपस में कहने लगे, ओह, जो बदसलूकी हमने यूसुफ के साथ की थी, अब हमें इसकी सजा मिल रही है। जब उसने रोते हुए हमारी मिन्नत की कि उसकी जान बचाएं, तो हमने उसकी बिल्कुल ना सुनी। हमने देखा कि वो कितना परेशान था। अब जब भाई मुश्किल में फंसे हुए थे, तो वो माजी में अपने बुरे कामों को याद करके अफसोस करने लगे और अपना कसूर यानी अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल तैयार थे। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जब आपसे कोई बुरा काम यानी गुनाह हो जाता है तो आप शर्म महसूस करते और पछताते होंगे। याद रखें कि जिस वक़्त आप अपने किसी बुरे काम के बारे में शर्म महसूस करते हैं और ये भी जानते हैं कि ये काम गलत है, तो आप खुदावंद के सामने उसका इकरार करें। वो माफ़ करने के लिए तैयार है। जब भाई आपस में बातें कर रहे थे तो यूसुफ ने उनकी ये बातें सुनी और वो बाहर जाकर रोने लगा। फिर यूसुफ ने अपने भाई शमौन को दोबारा कैद खाने में डाल दिया और अपने नौकरों को हदायत दी कि सबकी बोरियों को अनाज से भर दिया जाए। चुपके से उसने अपने नौकरों से ये भी कहा कि वो भाइयों के अता किए गए पैसे उनकी बोरियों में रखें। फिर 9 भाई घर वापस जाने के सफर पर रवाना हुए। रास्ते में रात गुजारने के लिए वो एक जगह ठहरे और जब एक भाई ने अनाज की बोरी खोली ताकि अपने गधे के खाने के लिए कुछ निकाले, तो उसके पैसे वहां पड़े हुए थे। उसने परेशान होकर दूसरे भाइयों को बुलाया, ओह, ये देखो, मेरे पैसे फिर से मेरी बोरी में हैं। अब सब भाई खौफजदा हो गए और एक दूसरे से कहने लगे,
खुदावंद हमारे साथ ये क्या कर रहा है। घर पहुंचकर उन्होंने अपने बाप को सब कुछ बताया, लेकिन याकूब ने फौरन कहा, मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ मिस्र वापस जाने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। पहले यूसुफ चला गया, अब शमौन यहाँ नहीं, और तुम चाहते हो कि मेरा एक और बेटा मुझसे जुदा हो जाए। ये कभी नहीं हो सकता। इससे आप देख सकते हैं कि याकूब अभी तक अपने बेटे के खो जाने पर गमज़दा था, लेकिन जब अनाज की सारी बोरियां खत्म हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? क्या वो सब एक बार फिर भूखे रहेंगे?